देखिए कॉन्जिक्यूटिव फील्ड एरिया, अगला सम क्या एरिया, ये भी एरिया 12 एंड 30। क्या बोला, द एरिया ऑफ द रीजियन, ये भी रीजियन लिख लेता हूं, x, y such that x square plus 4x plus 2 that is less than equal to y, that is less than equal to modulus x plus 2 is equal to। यहाँ पर कुछ झमेला नहीं है, यहाँ पर खाली एरिया, इसमें जो रीजियन निकलेगा उसका एरिया निकालिए। तो जब भी आपको रीजियन निकालना है, पहला काम क्या है, आपको वो ड्राइंग अच्छे से कर ले। तो ड्राइंग अच्छे से करने के लिए हमें पहले इक्वेशन लिखने हुआ, डेट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इक्वल टू लेंगे, कभी भी इनइक्वालिटी नहीं लेंगे तो लाइन तो मिलेगा। उसके बाद इनइक्वालिटी देखेंगे। ये हुआ ना, x is 4x plus 2, ठीक लिखा। तो इसको मैं क्या करता हूं, ये x प्लस 4 2 इंटू 2 4, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा आया, नहीं एक्स्ट्रा 4 नहीं आया, प्लस 4 हुआ, यहाँ 2 है तो माइनस 2, एक बार मैं इधर में कर रहा हूं y माइनस 2, नहीं y प्लस 2, तो तेरी बाबा लिख लेता हूं एक बार। यहाँ पर क्या है 4 मतलब माइनस 2 प्लस 2, करेक्ट। तो ये आपका कर्व हो गया। ये बड़ा y लीजिए, ये बड़ा x लीजिए, तो पॉइंट वर्टेक्स क्या आया, वर्टेक्स आया -2, -2। बस ये पैराबोला को आपको ड्रॉ करना है। अच्छा ये क्या है, 1 है तो अपवर्ड ओपनिंग है। ये अगर पॉजिटिव है ए तो 1 है, पॉजिटिव है तो अपवर्ड ओपनिंग, एक्स स्क्वायर है तो ऐसा कर्व होगा, लेकिन वर्टेक्स होगा -2 2। यहाँ पर मैं x इक्वल टू 0 पुट कर लेता हूँ, काहे y एक्सिस में कहा पुट कर रहा है, 2 में, y एक्सिस में ये कर्व पॉइंट 0 बैठाने से 2 आएगा। तो वर्टेक्स ये 2 पॉइंट आ गया, यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, ये आपका आया x एक्सिस एंड y एक्सिस। थोड़ा इधर चाप के कर रहा हूँ, काहे -2, 2 इज योर, यहाँ मान लेता हूँ -2, 2, यहीं से वर्टेक्स होगा। यहाँ अगर 2 है तो यहाँ अगर 2 होगा तो ये उधर से आपको लगता हुआ जाएगा। ऐसा कोई क्या होगा आपका, सिमेट्रिकल होता है, इधर जितना होगा उधर ही उतना होगा। तो मैं इसका एक तो एक्सिस बना लेता हूं, दैट लाइन इज x इक्वल टू -2। ये लाइन क्या हुआ, x इक्वल टू -2 लाइन, दैट इज एक्सिस। और यहाँ पर एक तो इसका एक्सिस जो वर्टेक्स जो टेंजेंट लाइन होगा वो क्या होगा, y इक्वल टू -2। थोड़ा ड्रॉ कर लिया ठीक से। अभी क्या बोला, ये हमारा हो गया। अभी करने का क्या है, यहाँ पर 0 0 टेस्ट करिए, बाहर में है, देख लेता हूं, 0 0 टेस्ट करिए, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा तो 2 आएगा, यहाँ पर क्या है, उल्टा करता हूं, तो उल्टा लिखा हूं, तो 2 लेस देन 0, 0 से 2 पॉजिटिव, गलत, तो इधर वाला रीजियन नहीं, अंदर वाला रीजियन, ये पता हो गया, रीजियन इसका अंदर वाला पता हो गया।
ओरिजिन टेस्ट आराम से हो जाएगा। अभी इसको y इक्वल टू मॉड्यूलस x प्लस 2, तो मॉड्यूलस x प्लस 2 मतलब x इक्वल टू -2 में, x इक्वल टू -2 तो यही पॉइंट है, वहां पर 45 डिग्री, तो वो तो यही पॉइंट से जाएगा। देखिए मैं दूसरा इनसे कर रहा हूं, दूसरा इनसे करने से आपको मॉड्यूलस का जो प्रॉपर्टी आपको जानकारी है, दैट ये y इक्वल टू एक्स प्लस 2 लाइन दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। और ये अगर मैं यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, तो ये काहे किया, काहे ये भी तो सिमेट्रिकल है, इसी पॉइंट से जाएगा। y इक्वल टू, दैट इज, इसका क्या इक्वेशन है, y इक्वल टू -x प्लस 2। आपका दो लाइन आपने ड्रॉ कर लिया। अभी देखना है यहां पर टेस्ट करके, क्या टेस्ट करे, इस लाइन पे टेस्ट करता हूं, y इक्वल टू इस लाइन में कहाँ है ओरिजिन, बोलिए, ओरिजिन टेस्ट करता हूं 0 0, तो यहां पर y लेस देन, इक्वल टू वाला में करता हूं लाइन का, मॉड्यूलस में नहीं, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो 0 होने से लेस देन, सॉरी, तो 0 लेस देन 2, करेक्ट, 0 तो 2 से छोटा है, तो हमें इधर वाला रीजियन चाहिए, लेकिन मतलब हमें ये वाला रीजियन चाहिए। कौन वाला, ये वाला। मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर दिया, पूरा ये वाला रीजियन हमें चाहिए, ये हमें समझ में आ गया। ये लाइन थोड़ा सा मैं डीप कर दे रहा हूं। अभी देखिए, अभी अगर ये हम सिर्फ कुछ इंटीग्रेशन करेंगे नहीं, सिर्फ ड्राइंग अच्छे से अगर आप करते हो तो कितना टाइम लगता, देखिए यहां पर ये पॉइंट क्या होगा, सिमेट्रिकल, तो इसका पैरेलल तो होगा, ये पॉइंट भी क्या होगा, इधर अगर 2 यूनिट है तो ये पॉइंट -4 तक जाएगा, -4 होगा ना इसका, ये पॉइंट, ये तो आपका क्या हुआ, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल भी नहीं, काहे, इधर 4 यूनिट, 2 2 4 यूनिट, 4 स्क्वायर। अभी आपको मैं एक चीज बोल दे रहा हूं, आपको समझ, ये समझिए, ये जो डबल ऑर्डिनेट होता है, जब भी आप डबल ऑर्डिनेट देखिएगा पैरेलल टू द एक्सिस, ये इनका वर्टेक्स का ही मान के चलिए, पैरेलल डबल ऑर्डिनेट हुआ, तो अब एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिए, क्या, ये जो पोर्शन है डबल ऑर्डिनेट का साथ, डेट एरिया, और कुछ सोचना नहीं है, ये पूरा एरिया विद डबल ऑर्डिनेट जहां पर भी रहेगा वो होगा इज इक्वल टू 2/3 ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब ये जो रेक्टेंगल इसको बांध के रखेगा, उसका 2/3 होता है। कोई भी जगह में, कोई भी पोजीशन में खाली डबल ऑर्डिनेट होना चाहिए। मैं, मेरे को ड्राइंग करके देखा, दिख गया, कोई इंटीग्रेशन का झमेला नहीं करूंगा, कितना हुआ 2/3, किसका, इस रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल कितना है 4 4 16, तो एरिया कितना हुआ 2/13 इंटू 16, 32। आप कितना झमेला करके ये निकालोगे, आप वो भी दिखा रहा हूं, 32 क्या निकला
सिर्फ ये निकला एरिया, ये एरिया निकला, ये एरिया पूरा निकल गया, हमें चाहिए ये एरिया, तो इधर वाला ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। ट्रायंगल भी क्या है, ये तो 90 डिग्री है, ऑलवेज ये 90 डिग्री रहता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, इसका लेंथ आराम से मिल जाएगा। ये 2 है, ये भी 2 है, तो 2 2 ये 90 डिग्री कितना होगा, दूसरा तरीका भी बोल दे रहा हूं, ये आपका 4 यूनिट बेस, ये हाइट, इसमें मत जाइए, ये हाइट, तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है 4 और हाइट क्या है, हाइट इज 2 यूनिट, ये लेंथ 2 यूनिट, कट गया तो ये 4 यूनिट हुआ, तो इससे 4 माइनस कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। तो 32/3 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 20/3 स्क्वायर यूनिट। आंसर ऑप्शन इज सी। तो हमने क्या किया, कुछ इंटीग्रेशन किया, लेकिन ये इंटीग्रेशन अगर करते तो आप देखिए झमेला कितना होता। ये पॉइंट पहले आपको निकालने होता -4 टू कहां तक, -4 टू ये जो जा रहा है एरिया वो -0 टू -4, तो -4 टू 0, ये आपका पहला लिमिट हुआ। उसके बाद आपको ये लाइन x इक्वल टू 2, तो 2 पहले बैठेगा, कहे इसका साथ आपका ये स्ट्रिप लेने होगा, तो 2 कहां लिखा, जब पाओ 2 से आपको माइनस करने होगा इसको, ये क्या है, ये है आपका ये 2 का साथ x² प्लस 4x प्लस 2, इसका पूरा माइनस करिएगा तब dx, ये आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा आपका क्या, पूरा स्ट्रिप को, ये पूरा वाला, उसके बाद फिर ये माइनस करिएगा, इसका आंसर आपका यही मिलेगा। तो दरकार ही नहीं है ये सब झमेला करने का। जब भी आप देखिएगा डबल ऑर्डिनेट है, मतलब ऐसा डबल ऑर्डिनेट बोलता है, किसको बोलते हैं, जो लैटिस रेक्टम का पैरेलल होता है। लैटिस रेक्टम यहाँ पर कितना है, जहां पर भी हो 4, कहां किया, यहाँ किया, तो ये क्या है y इक्वल टू यहाँ पर 1 है, मतलब लैटिस रेक्टम है 1 यूनिट, तो आधा आधा, हाफ लैटिस रेक्टम, मतलब 4a होता है, तो 4a a कितना होगा, 4a होने से 1, 4a इक्वल टू 1, a कितना होगा 1/4, 1/4 आपका इसका यूनिट होगा, तो यहाँ पर होगा 1/4, ये तो लेंथ 2, यहाँ पर लेंथ होगा 1/8, तो ये हुआ आपका लैटिस रेक्टम, तो इसका पैरेलल ही तो हुआ, इसको बोलता है हम लोग क्या, डबल ऑर्डिनेट, अर्थात यहाँ पर भी जो पॉइंट होगा यहाँ पर भी पैरेलल होगा एक्सिस का, उसको डबल ऑर्डिनेट बोला जाता है। तब आप एरिया निकालिए इस गोलाई का, पैराबोला का, डबल ऑर्डिनेट का साथ, उसमें जो रेक्टेंगल निकलेगा, यहाँ स्क्वायर निकल गया अलग बात है, तो ये अगर यहाँ पर होता तब तो रेक्टेंगल ही होता, यहाँ पर अगर डबल ऑर्डिनेट होता तब तो रेक्टेंगल ही होता, तब ये जो होता रेक्टेंगल, उस रेक्टेंगल से आपको 2/3 लेने होते। लेकिन वो लोग जो भी आपको देगा, आप जानिए कुछ ना कुछ इस फॉर्मूला में ही आपको गिरेगा, और वो करना जरूरी होता है, ये सीखना जरूरी होता है। मैंने तो ये आपको समझाने के लिए एलाबोरेटली इतना बोल रहा हूँ। जब आप एग्जाम में अगर आपको इसको जानकारी है, आप तो इसको देखिएगा,
पैराबोला ड्रॉ करिएगा, संग संग समझ जाइएगा ये उसी पॉइंट से जा रहा है डबल ऑर्डिनेट। तो और आप 1 सेकेंड वेट नहीं करिएगा, इस शाम के लिए 1 मिनट ज्यादा है। मैंने ये समझाने के लिए, एलाबोरेटली आपको समझाने के लिए बोला। आप लोग जब भी देखिएगा ऐसे कुछ ड्राइंग आ जाता है तो इसी हिसाब से करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।